नमस्कार। किसान आंदोलन का गोदान हो गया है। समझिए, गोदान का मतलब क्या होता है। अब चाहे किसान संगठन उपवास करें, टोल नाका फ्री करें या कुछ भी करें, होना जाना कुछ नहीं है। एक लाइन में समझिए, किसान आंदोलन का गोदान हो गया। और ये गोदान किसने किया? गोदान किया मीडिया ने, गोदान किया इस देश की चालाक सरकार ने, गोदान किया दोनों ने मिलकर। मैं 4-5 उदाहरण देता हूं आपको कि किसान आंदोलन का गोदान कैसे किया गया। किसने किया ये तो बता ही दिया, चालाक सरकार और मीडिया ने। और एक लाइन में समझ लीजिए, अब कुछ होना जाना नहीं है। थके हारे किसान अपने घर को जाएंगे। सरकार ने कह ही दिया है, कानून नहीं हटेगा, कानून रद्द नहीं होगा। अब समझिए विस्तार से। एक नेता है हरियाणा के, नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह। केंद्र में मंत्री थे, बड़े आदमी है, खानदानी आदमी है। सर छोटू राम का नाम सुना है आपने? सर छोटू राम बहुत बड़े किसान नेता थे और जिन 250 लोगों ने मिलकर इस देश का संविधान बनाया, उसमें एक थे संविधान सभा के मेंबर सर छोटू राम। उस सर छोटू राम के वंशज हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने झज्जर में किसानों के धरना प्रदर्शन में भाग लिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री भी हैं। एक लाइन की खबर किसी अखबार में नहीं लिखी। आकाशीय मीडिया यानी न्यूज चैनल्स ने 1-2 लाइन दिखा दिया कभी, बाकी सिरे से गायब। इस देश का पूर्व मंत्री, इस देश का बीजेपी नेता, सर छोटू राम का वंशज और जिसका खुद का बेटा हिसार से बीजेपी का सांसद है, संदीप सिंह, वह आदमी किसान आंदोलन में शामिल होता है और खबर सिरे से गायब। ये क्या है? बीजेपी नेताओं की, सरकार की छोटी से छोटी बात घंटों दिखाते हो, बार बार। और एक बीजेपी का नेता किसान आंदोलन में भाग लेता है और खबर सिरे से गायब। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सोचिएगा। अब दूसरा उदाहरण, एग्जाम्पल सुनिए। एक संत, पंजाबी संत कह लीजिए, राम सिंह, बाबा राम सिंह, किसानों की हालत से दुखी हो गए, किसान आंदोलन से दुखी हो गए। और जहां किसान धरना दे रहे हैं दिल्ली के पास, उससे थोड़ी दूर जाकर गोली मार ली कि उनका बलिदान किसानों के आंदोलन को मजबूती देगा। बड़ी बात थी। उनके हजारों अनुयायी हैं राम सिंह के, बाबा राम सिंह के। खबर सिरे से गायब। ये जो आकाशीय मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, 2-3 लाइन की खबर एक आध बार दिखा के गायब। और बीजेपी का छोटा नेता भी, तीसरे दर्जे का नेता भी कुछ बोले, बड़ी बड़ी खबर, बार बार। और सुनिए, किसानों ने कहा कि अडानी अंबानी यानी रिलायंस यानी जियो और अडानी का फॉर्चून जितना उत्पाद है बहिष्कार करेंगे। किसी आकाशीय मीडिया में खबर देखी है आपने? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिरे से गायब। अगर यूट्यूब वाले खबर ना बताए तो आम जनता को पता भी नहीं चले
कि अडानी और अंबानी के उत्पादों का, की कंपनियों के सामान का बहिष्कार करने की घोषणा किसानों ने की। अब देखिए कैसे किसान आंदोलन को दबाया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर बोले, प्रकाश जावड़ेकर बोले तो ये घंटों दिखाए। समझिएगा, इस चाल को समझिएगा। कल पंजाब के बठिंडा जिले का एक किसान गुरलाब सिंह बेचारा 15-20 दिन दिल्ली के पास धरना दिया किसानों के साथ। वह भी किसान है, मझोले स्तर का छोटा किसान। 20 दिन के बाद अपने घर गया, उस पर कर्ज था, उसने कीटनाशक पीकर जान दे दी। किसान, खबर सिरे से गायब। किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी आकाशीय चैनल में मैंने खबर नहीं देखी और न किसी अखबार में पढ़ी। अब तक 30 किसान, 30-32 किसान ठंड से दुर्घटना से जान गंवा चुके। खबर गायब। लेकिन मंत्रियों का प्रवचन दिन रात जारी। और जब मैं कह रहा हूँ ना कि किसानों के आंदोलन का गोदान हो गया, तो समझिए अपने देश के प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर बंगला साहिब गुरुद्वारा गए, दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पे अचानक चले गए। न ट्रैफिक रोका गया, न पहले से सूचना दी गई, पहुंच गए। और वहां जो उपस्थित थे गुरुद्वारा में, उनके साथ सेल्फी। क्यों गए मोदी जी? गुरु तेग बहादुर का बड़ा नाम है सिख समाज में। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। औरंगजेब उनसे इस्लाम स्वीकार करने को कह रहा था, गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया। गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवा दिया उसने, औरंगजेब ने। एक भाई धड़ और एक भाई सिर ले गया। किसका? गुरु तेग बहादुर का। और जहाँ ये गुरुद्वारा बना है रकाबगंज दिल्ली का, वहीं उनका घर था गुरु तेग बहादुर के भाई का। उसने घर में रख के और पूरे घर को जला दिया। यानी जहाँ गुरुद्वारा बना है वहीं उनको जलाया गया था, गुरु तेग बहादुर को। उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पे गुरुद्वारा है। तो बड़ा महत्व है, बड़ा उनका सम्मान है गुरु तेग बहादुर का। उनके ही सुपुत्र थे, शायद गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु हुए। और उनके शहीदी दिवस पे सीधे गुरुद्वारा पहुंच जाना, शीश नवाना, बहुत कुछ कहता है। राजनीति की धार समझिएगा। क्योंकि इस किसान आंदोलन में अधिकतर किसान पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के हैं और थोड़े से उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी राज्यों की भागीदारी कम है। देश के दूसरे राज्यों में आंदोलन नहीं फैल सका। तो वहाँ जाकर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम सिखों के शुक्रगुजार हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। देखो मैं गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर आया, मत्था टेकने गुरुद्वारा में। ये आंदोलन को कुंद करना है एक तरह से। तो ये मीडिया और इस देश की सरकार दोनों ने मिलकर किसान आंदोलन का गोदान कर दिया है। अब कुछ होना जाना नहीं है। ठंड बढ़ने वाला है, दिसंबर महीना ठंड का होता है। किसान बेचारे थके हारे या आश्वासनों की प्याली लिए अपने अपने घर लौट जाएंगे। इस सरकार ने, और उससे ज़्यादा इस सरकार की भक्त मीडिया ने, गोदी मीडिया ने किसानों का काम तमाम कर दिया। जय हिंद। इतना ही कहना था।